नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत गंगा स्कूल चैनल में मैं ब्रह्मा जी स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की सीबीएसई कक्षा 6 की क्लास चलती है रोज़, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोगों ने 15वें पाठ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो 15वें पाठ को हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इसके अभ्यास की आज बारी है, तो हम लोग आज अभ्यास पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, पिछले पाठ में देखे हैं कि इसका 15वें पाठ का नाम था मातुल चंद्र, अर्थात हे चंदा मामा। मातुल चंद्र अर्थात बच्चों के लिए चंद्रमा क्या है? चंदा मामा। हम लोग बचपन में क्या करते थे, बुलाया करते थे ना, आओ चंदा मामा, आओ और खीर, दूध खीर या दूध भात दे जाओ, खिला जाओ, इस तरह। तो वही यहाँ पे कवि ने बच्चों के लिए, कवि के माध्यम से यह कविता प्रस्तुत की गई है जो कि संस्कृत में थी। इसको हम लोगों ने कल गायन किया था, वाचन किया था। सो आइए हम लोग मिलकर आज इस कविता का वो अर्थ को जाने ही है अर्थ को। इसके बाद एक्सरसाइज को पूरा पढ़ेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा और न बात करते हुए हम लोग अपने विषय में चलें। देखिए, हम लोगों ने ये पूरा कर ही लिया था। इसके बाद आज हम लोग अब अभ्यास को देखेंगे। आप जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या दिया है। इसके सबसे पहले दिया होगा आपको अभ्यास में, यहाँ है शब्दार्थ। शब्दार्थ को देख लेते हैं और शब्दार्थ के बाद आती है बारी फिर अभ्यास की। तो अभी पहले शब्दार्थ को देखिए यहाँ दिया है शब्दार्था, यानी शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है मातुल चंद्र। यहाँ आप देख रहे हैं संबोधन का चिन्ह दिया हुआ है। संबोधन का चिन्ह है यहाँ पे बच्चों के द्वारा मातुल चंद्र यानी चंदा मामा को संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। देखिए, संबोधन का मतलब होता है अभिमुखीकरणम इति संबोधनम। संबुद्धिकरणम अभिमुखीकरणम इति संबोधनम, अर्थात जो अगर जब किसी को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, बुलाया जाए, अभिमुखीकरण किया जाता है, उसी को संबोधन कहते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हे राम यहाँ आओ। तो हे, आ, भो इत्यादि ये सभी वाक्य क्या हैं? संबोधन के सूचक हैं। उसी प्रकार संस्कृत में भी क्या होता है? मातुल चंद्र। अब यहाँ विसर्ग आप नहीं करेंगे, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या है? संबोधन का चिन्ह दिया है। फिर दिया है, उसका मतलब क्या हुआ? तो चंदा मामा। देखिए, जो संस्कृत में संबोधन होता है उसी प्रकार ठीक आप देखेंगे हिंदी में भी संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। उसका अर्थ क्या हुआ? चंदा मामा। तो यहाँ भी संबोधन दिखाया गया है। आए बच्चों के समझने के लिए है कि ये मत समझना कि ये संस्कृत में ही केवल संबोधन होता है, नहीं, बल्कि हिंदी में भी संबोधन होता है। तो यहाँ फिर देखिए दूसरे शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो लिखा है कुतः। कुतः यह अव्यय पद है। ये क्या, कैसा पद है? अव्यय पद है, जिसका कोई रूप नहीं बदलता, जिसका कभी रूप परिवर्तित नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो वो अव्यय क्या अर्थ बता रहा है? कहाँ से? कुतः मतलब कहाँ से। यह तसिल प्रत्यांत शब्द है। अव्यय पद भी किसी न किसी प्रत्यय से बनते हैं। तो तसिल प्रत्यय हमारे तद्धित के अंतर्गत आता है। तो तद्धित प्रत्यय में जब आप जाएंगे तो वहाँ तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। किस विभक्ति के अर्थ में? पंचमी विभक्ति के अर्थ में, जिसका अर्थ क्या होता है? कहाँ से, अर्थात से अर्थ में होता है ना। तो यहाँ दिया है कुतः, अर्थात कहाँ से। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। फिर हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। अतिशय विस्तृत, अर्थात अति विशाल। अतिशय मतलब होता है बहुत ज़्यादा, विस्तृत माने होता है विशाल, अर्थात जो बहुत बड़ी चीज़ हो, ज़्यादा विस्तार हो, उसे अतिशय विस्तृत कहते हैं। जो क्या था? पाठ में दिया था अतिशय विस्तृत आकाशः। फिर दिया है दृश्यते। दृश्यते अथवा दिखाई देता है। दृश्यते का मतलब क्या हुआ? दिखाई देता है अथवा दिखाई देती है, क्रियापद है, दृश्य धातु है और आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, इस तरह रूप चलता है। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? दिखाई देता है अथवा दिखाई देती है। क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है। क्रिया चाहे पुलिंग कोई कर्ता पुलिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, सभी में हर समय क्रिया एक ही लिंग में रहती है। फिर दिया है क्वचित। क्वचित का भी मतलब होता है, ये अव्यय पद है, इसका मतलब हो जाता है कहीं पर। ठीक है। फिर दिया है प्रयास्यसि। प्रयास्यसि यानी जाओगे, जाओगी, यहाँ भी ये भी क्रियापद है। प्रपूर्वक या धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आप बनाएंगे तो बनेगा प्रयास्यसि, यानी कब जाओगे, कहाँ जाओगे। तो चंदा मामा से बच्चों ने बात किया है कविता में। फिर दिया है गेहम। गेहम माने घर को। अब देखिए बात आ गई ना सामने कि कब जाओगे तो कहाँ जाओगे, सवाल उठा। तो उत्तर मिला इसका दिए कि गेहम माने घर। गेह माने क्या होता है? घर। फिर है किरसी। अब इसको हम एक बार फिर से मिटाकर ऊपर चलते हैं, अच्छा आप लोगों को दिखाई देगा।
तो यहाँ फिर क्या दिया है, किरस। किरस का मतलब होता है बिखेरना, ये भी क्रियापद है। क्या है ये, किरस मतलब बिखेरना, फैलाना। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा जो होती है पूर्णिमा के दिन पूर्ण रहती है, चंद्रमा, चंदा मामा कह लीजिए। तो वो कैसे होते हैं, पूरे आकाश में अच्छे दिखाई देते हैं। तो क्यों अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो शैत्य और पावनत्व का द्योतक होता है, वो शीतलता को प्रदान करता है। और उसमें क्या होती है, सफ़ेद सफ़ेद चांदनी मतलब प्रकाश किरणें होती हैं, जो कि शाम रात में भी हमें लगता है जैसे मानो प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो रहे हों, इस तरह का भाव वो होता है पूरा। फिर दिया है धवलम। धवलम माने सफ़ेद। क्या धवलम, तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो धवल यानी सफ़ेद होती हैं, ठीक। फिर दिया है चंद्रिका वितानम। ये देखिए, फैली हुई चांदनी। चंद्रिका माने चांदनी, चंद्रमा, चंद्रिका माने चंद्रमा, वितानम माने चांदनी। चंद्रमा की चांदनी क्या होती है, फैली रहती है। फिर दिया है तारक, तारक खचितम। तारक खचितम का मतलब होता है तारों से शोभित। आप लोग अपनी किताब ओपन करेंगे, किताब को देखेंगे, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, और अपनी किताब के माध्यम से आप लोग उस सहारे से पढ़ेंगे और इसको फेयर करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये अभ्यास चल रहा है। फिर दिया है सित परिधानम, अर्थात सफ़ेद वस्त्र। सित परिधानम, परिधान माने होता है कपड़ा, वस्त्र, और सित माने हो जाएगा सिकता। सित मतलब हो जाएगा सफ़ेद, सिकता मतलब बालू होता है, रेता। तो यहाँ पर दिया है सित परिधानम यानी सफ़ेद वस्त्र। किसका सफ़ेद वस्त्र, कवि की कल्पना है, कवि ने कल्पना किया कि मानो चंद्रमा का वस्त्र, चंद्रमा की जो किरणें हैं सफ़ेद सफ़ेद ऐसी लग रही हैं जैसे वो चंद्रमा के वस्त्र हों, वो क्या हों, चंद्रमा के वस्त्र हों। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे फिर कितना और शब्दार्थ है। ये देखिए, फिर हम लोगों का शीत परिधानम तक हो चुका। अब हम यहाँ दिया है मह्यम। मह्यम मतलब मेरे लिए, मुझे। मह्यम ये अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मह्यम, अर्थात मेरे लिए। फिर दिया है त्वरितम। त्वरितम मतलब शीघ्रम। शीघ्र शब्द भी संस्कृत शब्द है। यूं कहें कि यहाँ पे शीघ्रम का अर्थ, त्वरितम का अर्थ जो शीघ्रम दिया है ये पर्यायवाची है। इसका भी आप प्रयोग संस्कृत में करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। हम लोग कहते हैं ना कि शीघ्रम गच्छतु यानी शीघ्र जाइए, जल्दी जाइए। तो वैसे तो त्वरितम का मतलब होना चाहिए शीघ्रम अथवा जल्दी। फिर दिया है एह। एह का मतलब है आओ। यहाँ पर भी वही एह मतलब मध्यम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह क्रियापद है, जो कि कहता है एह मतलब जाओ, आओ। जाने के लिए तो याति याता यान्ति का बनेगा ना, तो यहाँ पे एह मतलब आओ अर्थ दिया है। फिर दिया है श्रावय। श्रावय यानी सुनाओ। ये भी श्रु धातु है। श्रु धातु का चुरादिगण में पठित धातु है। इसका आप जब रूप चलाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, श्रावय। वो भी किस उसमें, लोट लकार में। पाठय पढ़ाओ, श्रावय सुनाओ, इस तरह का बनेगा। तो वही यहाँ दिया है, श्रावय यानी सुनाओ, वर्धय मतलब बढ़ाओ। ये दोनों ही क्रियापद मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियापद हैं, ठीक। तो हम लोगों का ये रहा शब्दार्थ पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास में जब आप चलेंगे, अभ्यास में हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए अभ्यास क्या है, ये देखिए सबसे पहली ही दे दिया है कि बाल अभ्यास में बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत, अर्थात बाल गीतम मतलब जो बाल गीत हम लोगों के पाठ में दिया हुआ है इस 15वें पाठ में, यानी रुचिरा के इस 15वें पाठ में क्या दिया है, दिया है बाल गीतम। बालकों के लिए तो है गीत, छोटे बच्चों की गीत है ये, तो वही दिया है। तो उसमें क्या कहा बच्चों के लिए, आप सभी के लिए कहा कि इसको आप लोग सस्वर, स्वर सहित, और साभिनयम, अभिनयन सहितम इति साभिनयम, और स्वरेण सहितम इति सस्वरम, सस्वरम। तो कहा बाल गीतम माने इस बाल गीत को आप लोग क्या करेंगे, गाएंगे। साभिनयम अभिनय सहित, अभिनय पूर्वक, सस्वरम गायत यानी स्वर के साथ गाइए, ये कहा गया। तो आप लोगों ने कल इसे गाया था, हम जो गाए थे उसी को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, और जो वीडियो आपको मिलती है उसे आप अच्छे से सुने, तो कई बार सुनेंगे तो उसे अभ्यास होगा, फिर अपने स्वयं गा सकते हैं।
तो मैं बार बार नहीं उसे गा के सुनाऊंगा, एक बार मैं गा चुका हूँ कल, तो आप लोग इसे फिर अपने से आप प्रयास करिए, गाइए। फिर दिया है पद्यांशान योजयत, कुछ पद्यों के अंश दिए हैं, जो हम लोगों ने पद्य को पढ़ा है उसी के कुछ अंश दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, योजयत यानी जोड़ी मिलानी है, एक तरह से क्या करना है, मिलाना है कि कौन किस में जाएगा। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो अपनी किताब को ओपन करिए, उसमें दिया हुआ है पूरा, क्या दिया है, पाठ में जब आप जाएंगे तब वहाँ पता चलता है कि दिया है मातुल किरसी कथम न स्नेहम, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आप लगाएंगे मातुल किरसी कथम न स्नेहम, ये हो जाएगा। फिर है तारक खचितम, अब तारक खचितम का आप देख लीजिए, तारक खचितम का दिया है शीत परिधानम, क्या दिया है, शीत परिधानम, इसका हो जाएगा ये यहाँ। फिर दिया है त्वरित में हिमाम, त्वरित में हिमाम माने क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब दिया है, तो इसका दिया है त्वरित में हिमाम श्रावय गीतम, यहाँ पे आ जाइए, इसका हो जाएगा ये। फिर दिया है अतिशय विस्तृत, तो अतिशय विस्तृत कहाँ हो जाएगा, ये नीलाकाशः, और धवलम तब क्या हो जाएगा, चंद्रिका वितानम। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए, देखिए, मातुल किरसी, हे मातुल चंद्र, किरसी माने फैलाओ, क्या फैलाओ, हे मातुल चंद्र, किरसी माने फैलाओ, बिखेरो, कथम न स्नेहम, क्यों नहीं फैलाते हो, कथम माने किमर्थम न, नहीं, फैलाते हो क्या, किरसी माने स्नेह, स्नेह को क्यों नहीं फैलाते हो, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा, लगाएंगे जोड़ी में। इसके बाद है तारक खचितम, तारक खचितम का मतलब होता है चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम को तारक खचितम यानी तारा रूपी जो ताराओं का समूह है, उसे आप चंद्रिका वितानम यानी क्यों नहीं वो करते हो, फैलाते हो, इसका भी यहाँ पे जाएगा, किसमें जाएगा, ये शीत परिधानम, तारक खचितम शीत परिधानम, यानी ताराओं का जो समूह है चंद्रमा के आसपास आसमान में, वो कैसे लग रहा है, मानो जैसे सफेद उसका वस्त्र हो। और वैसे भी चंद्रमा का वस्त्र क्या हो सकता है, जो तारे हैं, तारा समूह है अगल बगल, वही चंद्रमा का वस्त्र है। फिर दिया है त्वरित में हिमाम, त्वरित में हिमाम माने शीघ्र ही, माम माने मुझे, ये ही माने आओ, और क्या करो, श्रावय गीतिम, शीघ्र ही आओ मेरे पास आओ चंदा मामा, और हमें शीघ्र ही माने तुरंत ही कोई गीत सुनाओ, गीतिम श्रावय सुनाओ। फिर दिया अतिशय विस्तृत, अतिशय विस्तृत क्या है, नीला आकाश, आसमान जो है वो नीला है, और कैसा है, तो विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। फिर दिया है धवलम तव, तुम्हारा, धवलम माने सफेद, तव माने तुम्हारा, क्या, तो चंद्रिका वितानम, तुम्हारा जो चंद्रिका रूप है, चंद्रिका का ये जो किरणें हैं, चांदनी है, चंद्रिका का वितानम यानी चांदनी है, वो कैसी है, तो धवलम माने सफेद है। तो ये रहा, ये भी पूरा हो गया दूसरे नंबर का अभ्यास। फिर हम लोग अब अपने तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं आगे, उसको देखिए क्या दिया है, की पूर्ति करनी है, जो पद्यांश दिए गए हैं जो हमारे पाठ में थे, उन्हीं की रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखिए आप, क में क्या दिया है, प्रियम, प्रिय मातुल, प्रिय मातुल माने हे प्रिय मामा, चंदा मामा, क्या करो, वर्धय में प्रीतिम, यानी यहाँ आप कर देंगे वर्धय में माने हमारी, हम लोगों की, क्या करो, प्रीति, वर्धय में प्रीतिम माने हमारी प्रीति को बढ़ाओ, यहाँ कहा जा रहा है, तो ये यहाँ भर देंगे आप। इसके बाद फिर दे रहा है कथम प्रयास मातुल चंद्र, यहाँ हो जाएगा कथम माने क्यों, प्रयास माने जाते हो, जाओगे, कथम माने कैसे, प्रयास यानी जाओगे, हे मातुल चंद्र, यहाँ हे हमारे तरफ से आप जोड़ लीजिए, संबोधन के लिए हमने यहाँ हे लगा दिया है कि जिससे आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्या यहाँ करेंगे आप, मातुल चंद्र, मातुल चंद्र, तो आप जानते हैं कि चंद्र में क्या होगा, संबोधन का चिन्ह, विसर्ग नहीं लगाएंगे आप यहाँ, ठीक है, ते भी हो गया। फिर तीसरे नंबर में क्या दिया है, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, यहाँ आप करेंगे अपने पाठ में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, नैव दृश्यते, दृश्यते अर्थात नहीं दिखाई देते हो, क्वचिद अवकाशः, कहाँ, कहीं अवकाश तो नहीं, आज कहीं ऐसा तो नहीं कि अमावस्या हो, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा का अवकाश माना जाता है। फिर दिया है दास्यसि मातुल चंद्र, यहाँ तो अब यहाँ क्या भरेंगे आप, दास्यसि चंद्र, यहाँ है मह्यम, यहाँ आप करेंगे मह्यम, चतुर्थी एक वचन अस्मत् शब्द का, यानी मह्यम माने मेरे लिए, दास्यति यानी देओगे, मातुल चंद्र कब हमें, हम मातुल चंद्र मेरे चंदा मामा हमें दोगे। फिर है कथम आयासी न, न माने नहीं, कथम माने किमर्थम क्यों नहीं, आयासी यानी आते हो, क्या, गेहम माने, तो यहाँ आप क्या करेंगे, गेहम वाले में यहाँ करेंगे न में, क्या दिया है, कथम न भो, यहाँ करिए कथम आयासी न भो, यहाँ आप कर दीजिए
कथम न आयासी भो मम गेहे, यहाँ ये भी कर सकते हैं, मम माने मेरे, क्यों नहीं हमारे घर, आयासी यानी आते हो मेरे घर, हे मातुल चंद्र। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद अब हम लोग अपने अगले चौथे अभ्यास की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ? यहाँ दिया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत अस्मिन पाठे कह मातुलः। अस्मिन पाठे यानी, अब देखिए, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों का, उत्तराणि माने उत्तरम, उत्तरे उत्तराणि, नपुंसक लिंग, फल की तरह रूप चलेगा, यानी उत्तराणि माने उत्तरों को, लिखत यानी लिखिए, लिखना है, आदेश है ये, ऑर्डर। अस्मिन पाठे कह मातुलः, अस्मिन माने इस, पाठे माने पाठ में, मात कह माने कौन, मातुलः माने मामा। तो इस पाठ में मामा कौन है? मातुलः इति नाम से कौन जाना जा रहा है? तो यहाँ पे आप करेंगे चंद्र। यहाँ क्या आप करेंगे? उत्तर इसका चंद्र, चंद्रमा। फिर है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। तो नीला आकाशः आपको पाठ में मिला था कि अति विस्तृत, अति विस्तृत यानी बहुत फैला हुआ, दूर, विस्तृत है ना, अति विस्तृत, विस्तृत क्या है? नीलाकाशः, अति विस्तृत नीलाकाशः था। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है मातुल चंद्र किम न किरति। मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, किम न यानी क्या नहीं फैलाता है, क्या नहीं बिखेर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा स्नेहम। यहाँ क्या हो जाएगा? स्नेहम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयसि। किम माने क्या, श्रावयितुम यानी सुनाने के लिए, शिशु माने बच्चे, बच्चा, चंद्रम माने चंद्रमा को, कथयति यानी कहता है। क्या सुनाने के लिए चंद्रमा को यानी चंदा मामा को बच्चा कहता है या बच्चे कहते हैं? तो यहाँ आप कहेंगे गीतिम। क्या कहेंगे? गीतिम श्रावय मातुल चंद्र। ऐसा आया है ना पाठ में। गीतिम माने गीत को, श्रावय यानी सुनाओ, हे मातुल चंद्र। ठीक, ये भी हो गया। फिर है चंद्र से शीत परिधानम कथम अस्ति। तो यहाँ आप कर देंगे धवलम। धवलम शीत परिधानम, चंद्रमा का जो वस्त्र है वो कैसा है? तो धवलम यानी सफेद। यहाँ आप कर दीजिए धवलम। ये रहा आपका एक वाक्य में उत्तर। सभी 1, 2, 3, 4, 5 छोटे प्रश्न पूछे गए हमारे पाठ से ही, और इन 4-5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया गया एक वाक्य में, ये हमने लिख दिया। इसको आप लोग अपने कॉपी फेयर में उतारिएगा, चाहे पेंसिल से भी आप अपने किताब में ही लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ें अपने अगले अभ्यास की ओर। फिर क्या दिया है यहाँ? अब यहाँ आइए, पचमे में आइए। चौथा हम लोगों ने देख लिया, अब पचमे में देखेंगे क्या दिया है यहाँ पर। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। क्या कहा? उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, निम्नलिखित पदानि, जो निम्नलिखित पद हैं, लिखे गए हैं, संबोधने, संबोधन में, परिवर्तयत यानी परिवर्तित करना है। यथा माने जैसे, एक यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे चंद्र का क्या हो जाएगा? चंद्र, अर्थात विसर्ग नहीं रहेगा, हमें वहाँ पे संबोधन का चिन्ह देना है। एकदम इजी है, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये वाला अभ्यास। यहाँ क है, क में शिष्य, तो शिष्य का क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा है, शिष्य में संबोधन करेंगे तो ये हो जाएगा शिष्य, केवल चिन्ह तो बनाना है यहाँ पे संबोधन का। गोपालः, ये भी शिष्य की तरह कारांत पुल्लिंग शब्द है, किसी का नाम है, या भगवान कृष्ण का भी एक नाम है, गाम पातीति गोपाल, जो गौ की रक्षा करता है उसे गोपाल कहते हैं। तो इसका भी आप कर देंगे यहाँ पे संबोधन में गोपाल। ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? गोपाल। इसका भी आप संबोधन में यहाँ कर दीजिए ये। तो ये भी पूरा हो गया। फिर दिया है यथा बालिका, अब स्त्रीलिंग का उदाहरण पेश किया है, देखिए इसको। अब यथा माने जैसे, बालिका का होता है बालिके, उसी तरह प्रियमवदा का क्या हो जाएगा? तो यहाँ कर दीजिए आप प्रियम, क्या कर देंगे? प्रियम वदे, हे प्रियम वदे। यहाँ संबोधन का चिन्ह नहीं भूलना है। फिर दिया है लता, तो लता का क्या हो जाएगा? लते। क्या हो जाएगा लता का? लते। फिर दिया है फलम का, नपुंसक लिंग का उदाहरण देखिए। दिया है फलम, तो जैसे फल हो जाता है उसी तरह मित्रम, मित्र का रूप कैसे चलता है? फल की तरह, क्योंकि नपुंसक लिंग में है मित्र शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा? मित्र। सीधे यहाँ क्या बन जाएगा? मित्र करके और यहाँ पे संबोधन का चिन्ह दे दीजिए। पुस्तकम, तो ये भी नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ कर दीजिए आप पुस्तक। पुस्तक करके और यहाँ आप दे दीजिए संबोधन का चिन्ह। ठीक, अब इसके बाद क्या है? फिर अब यहाँ दिया है, देखिए अब हम लोग फिर अब आगे बढ़ें, और आगे दिया है यहाँ पे, इतना हो गया ना पुस्तकम तक। अब आइए रवि के पास, अब आइए रवि यानी सूर्य के पास। यहाँ दिया है यथा माने रवि का जैसे, तो उसका क्या हो जाएगा? रवि।
तो अब ये देखिए, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। रवि और मुनि ये सब कैसे शब्द हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब इनका उदाहरण देखिए कैसे संबोधन में बनता है। एक तो दिखा ही दिए हैं, रवि कवि, और क्या कहते हैं मुनि कवि, ये सब क्या है? इकारांत हैं। हरस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनका कैसे संबोधन बनेगा, मान लीजिए आ जाए तो हमें कैसे बनाना लिखना है, बहुत सरल है। ये देखिए, मुनि का क्या हो जाएगा? अरे मुने हो जाएगा, एकदम ऐसे करके और चिन्ह दे देना है। फिर दिया है कवि, तो कवि का कर दीजिए कवि, हे कवि, ऐसे रहता है। फिर है साधु। अब आइए उकारांत में, उकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे बनेगा? तो उकारांत में संबोधन में देखिए, देख रहे हैं, भानु का क्या हो जाएगा? भानु, क्या हो जाएगा? भानु, ये विसर्ग नहीं रहेगा ये। इसके बाद पशु का क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पशु, पशु करके और यहाँ संबोधन का चिन्ह दे दिए। फिर दिया है नदी, तो नदी, नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसका कैसे संबोधन में बनेगा? तो यहाँ दिखाया ना, नदी, हर स्वीकार करके उसका संबोधन का चिन्ह। उसी तरह देवी का क्या हो जाएगा? देवी, एकदम सरल है, क्योंकि बता भी दिया, एक ठो बता के दिखा दिया लिख कर, और फिर दूसरा आपको अपने से करना है। तो जब देवी का हम जान लिए नदी का कि ऐसे बनेगा, तो देवी का भी बना लेंगे उसी तरह, क्योंकि वो भी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है। फिर हम करेंगे मानिनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका भी मानिनी, हरस हो जाएगा, मानिनी। यहाँ भी संबोधन का चिन्ह दिखा दीजिए, बस पूरा हो गया है भी। फिर हम लोग अब अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो अगले अभ्यास में क्या पाएंगे? यहाँ क्या दिया है अगले अभ्यास में? अपने किताब में भी आप लोग देखिए, ये पूरा हो गया। इसके बाद हम लोगों का है फिर अगला, यहाँ देखिए, ये है क्या होगा? इतना। हाँ, यहाँ पे 6वें नंबर में आइए। 6वें नंबर में जब हम आएंगे अपने अभ्यास में, तो यहाँ दिया है आपको मंजूषातः, यानी पेटिका से मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उपयुक्त अव्यय पदों के द्वारा, जो जहाँ पर मंजूषा माने पेटिका यानी कालम जो बना है, उसके अंदर जो पद प्रयुक्त किए गए हैं, एक है कुतः पद, दूसरा है कदा, तीसरा है कुत्र, कथम, किम। अब सबका अर्थ जान लीजिए। कुतः माने कहाँ से, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ, कथम माने कैसे, या हाँ कथम माने कैसे, और किमर्थम भी होता है इसका, किम माने क्या। तो ये अव्यय पद थे, इनका अर्थ भी हमने बताया। 1 2 3 4 5 ठो हैं, इन्हीं को यहाँ भरना है। यथा उचित माने जहाँ पे उचित है, अव्यय पदानाम यानी अव्यय पदों का, प्रयोगेण यानी प्रयोग के द्वारा, रिक्त स्थानानि यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक हो गया। ये मंजूषा माने ये पेटिका है, कालम। तो क में हम आते हैं, जगन्नाथपुरी अस्ति। अब जगन्नाथपुरी अस्ति, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? कुत्र, क्या करेंगे? यहाँ कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, हमारा वाक्य पूरा हो गया। यही यहाँ सेट हो रहा है पद, अव्यय पद। अब त्वम के साथ क्या लगाएंगे? त्वम के साथ त्वम, कथम, त्वम। अब यहाँ देखिए पूरीम गमिष्यसि है ना, तो त्वम कदा, यहाँ कर दीजिए आप कदा माने कब, त्वम माने तुम, कदा माने कब, पुरीम माने जगन्नाथपुरीम, गमिष्यसि यानी जाओगे। ठीक, ये भी पूरा हो गया। फिर है गंगा नदी, ग वाले को देखिए, तो गंगा नदी प्रवहति, तो गंगा नदी प्रवहत, तो यहाँ पे आप कर देंगे कुतः, क्या यहाँ कर देंगे? कुतः, यानी कहाँ से। यहाँ पे जो सवाल किया गया है भरने के लिए, तो यहाँ पे यही सेट हो रहा है कि गंगा नदी कहाँ से बहती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कुतः का मतलब भी होता है कहाँ से, तो यही भर दिए हम, कुतः। फिर दिया है तव स्वास्थ्यम, तव स्वास्थ्यम यानी तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा हेल्थ क्या है? अस्ति, तो अब यहाँ कर दीजिए कथम। नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है, यानी तुम कैसे हो, तो ये हाल चाल पूछने वाला वाक्य था। तो इसमें आप क्या सेट करेंगे? यहाँ पर कथम अव्यय पद का प्रयोग करेंगे, भरेंगे। तो ये बन जाएगा आपका तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, यानी तुम कैसे हो या तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है, कैसा है। फिर दिया वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति, तो वर्षा के समय में, बरसात में मयूर यानी मोर क्या करते हैं, आप जानते ही हैं, फिर भी यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन किया है, तो यहाँ आप कर दीजिए किम। वर्षा काले यानी बरसात के समय में, मयूराः यानी मयूर, किम माने क्या करते हैं, कुर्वन्ति यानी करते हैं, तो सवाल खड़ा यहाँ पे कर दिए, तो ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा ना, 6 तक पूरा। अब देखिए अंतिम हमारा अभ्यास है 7वें नंबर का। अंतिम अभ्यास 7वें नंबर में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये और सरल है। यहाँ दिया है कि तत्सम शब्दान लिखत। देखिए 2 चीज़ होता है, ये परीक्षाओं में पूछता है बार बार, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तद्भव का मतलब होता है हिंदी, और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आपको रोटिका बोलना है,
संस्कृत में अगर कहना है तो रोटी का, तो ये क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। और अगर उसी का हिंदी जो लिख दिया आप रोटी, ये क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। तो एकदम सिंपल सा है, इसको तत्सम तद्भव को बहुत उसमें न लीजिए कि बहुत कठिन है, एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ देखिए तद्भव लिखा हुआ है तो तत्सम लिखना है, और तत्सम लिखा रहता तो तद्भव लिखना होता। ठीक उसी का वो लिखना, अर्थ लिखना रहता है एक तरह से। देखिए मामा, अब मामा के लिए आप क्या संस्कृत में लिखेंगे, मातुलह। इस पाठ में आया भी न है मातुल चंद्र, तो मातुलह माने होता है मामा। फिर मोर दिया, तो मोर का संस्कृत में क्या होता है, मयूरह। मोर को क्या कहते हैं, मयूरह संस्कृत में। और फिर दिया है तारा, तो तारा को एक खुद तारा शब्द जो है संस्कृत शब्द ही है, आकारांत स्त्रीलिंग है तारा। तो ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे अब ये सब क्या है, ये तत्सम है, और इधर तद्भव लिखा ही था, वही तत्सम शब्द लिखना था हमको। फिर दिया है कोयल, कोयल, तो कोयल क्या है, तद्भव है यानी हिंदी है। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कोयल को कहते हैं पिकह। काका माने होता है कौवा, पिकह माने कोयल। फिर दिया है कबूतर, कबूतर को क्या कहते हैं, कपोतः। कपोतः माने कबूतर, कपोतः। पिकह माने कोयल, और कबूतर के लिए कपोतः। ये भी पूरा हो गया हमारा। तो इसका हमें तत्सम और तद्भव 7वें नंबर के अभ्यास में तत्सम को लिखना था, तद्भव तो लिखा ही था हिंदी वाला। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हम समझ मानते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, और आप लोग प्रयास करते रहेंगे इसी तरह। वीडियो को बार बार देखिए, न समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से कुछ सवाल पूछिए जहां दिक्कत होती हो तो। और ये प्रायशः आज से लगभग समाप्त हो गया है कक्षा 6 की रुचिरा। अब हम लोग कक्षा 7वीं की रुचिरा को पढ़ेंगे, और इसमें कुछ ग्रामर पार्ट दिए हैं, इसको हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ग्रामर भी समझना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये रहा आज का, ये आखिरी पार्ट था इसका कक्षा 6 के सीबीएसई रुचिरा का। रुचिरा 3 भागों में है, फर्स्ट भाग की हो गई ये 6 की, और दूसरे भाग की 7वें वर्ग में चलती है, तीसरे की 8वीं में चलती है। सीबीएसई में एनसीईआरटी पैटर्न की है, आप लोगों के वहाँ सिलेबस में स्कूल में भी यही चलती है, आप लोग पढ़ते होंगे इसे। और अच्छे से पढ़िए और परीक्षा दीजिए, फिर कॉपी बनाया करिए, केवल कथा की तरह इसे ना सुनिए। और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे तो एकदम सरल लगेगा, बहुत कठिन नहीं है संस्कृत। तो ठीक है, मैं अब ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बहुत बड़ा वीडियो न हो जाए, और इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।